गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनीज है वो जो रिक्रूट करने के लिए इस कॉलेज में आती है, दिल्ली एनसीआर के प्राइम लोकेशन में ये कॉलेज रहता है, जिसकी ऑलरेडी टाइम्स ग्रुप की तरफ से लेगेसी बनी हुई है। वो कॉलेज है हमारा बैनेट यूनिवर्सिटी। बैनेट यूनिवर्सिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन बच्चों में देने वाला हूं कि यहाँ पे बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से चलता है, फॉर्म फिलअप हमें किस तरीके से करना होगा, बिकॉज अगर फॉर्म फिलअप ही गलत तरीके से किया तो आपका जो है एडमिशन या फिर जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो फॉर्म फिलअप भी बताऊंगा, साथ ही में प्लेसमेंट्स कैसी जाती हैं, प्लेसमेंट्स की रियलिटी की भी बात करेंगे। और यहाँ पे जो कहा जाता है कि 100% तक की स्कॉलरशिप क्या वो सच में है या नहीं, तो उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने कितने आपको चाहिए होगा तो 100% मिलेगी, 50% मिलेगी, वो सारी चीजें डिस्कस होने वाली है। इसलिए ध्यान से पूरी की पूरी वीडियो को देखना है, जिससे कि आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए बैनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एडमिशन प्रोसेस एंड फॉर्म फिलअप, सबसे पहले इसके हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या अप्रूवल्स इसे मिले हुए हैं। नैक ग्रेड A+ का एग्रेडेशन मिला हुआ है, जो कि काफी सारे यूनिवर्सिटीज को नहीं मिल पाता है, जो कि इसके पास है। बाकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और काफी सारे अप्रूवल्स इसको ऑलरेडी मिले हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी चीज है कि दैट इज टाइम्स ग्रुप, क्योंकि उसकी तरफ से आता है तो वो बहुत सालों से टाइम्स ग्रुप है, उनके जो न्यूज मीडिया वगैरह हर एक चीज जो हो गई ना, उनकी तरफ से उसकी लेगेसी बनी हुई है। तो इस वजह से इस कॉलेज का आपको काफी अच्छा सा माहौल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। काफी बढ़िया सा कैंपस इन्होंने बना रखा है। ऑल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय बैनेट यूनिवर्सिटी, तो सारी फैसिलिटीज इन्होंने प्रोवाइड कर रखी हैं। बाकी बच्चों सबसे पहले इसके प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हमें ऑफर्ड करता है। तो इसमें काफी सारे कोर्सेज हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप बीटेक, बीसीए, बीएससी का कर सकते हो। इंजीनियरिंग में काफी सारी स्पेशलाइजेशन से आपको सारी स्पेशलाइजेशन वगैरह देख सकते हो। इसके अलावा लिबरल आर्ट्स हो गया, आप लोग बीए ऑनर्स वगैरह करना चाहते हो, बी डिजाइन करना चाहते हो, ठीक है, वो कर सकते हो। मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हो, बीबीए वगैरह हो गया, ठीक है। मीडिया के कोर्सेज कर सकते हो, लॉ के कोर्सेज LLB वगैरह कर सकते हो। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एमटेक वगैरह हो गया, एमएससी वगैरह हो गया, ठीक है। डिजाइन में एम डिजाइन कर सकते हो, LLM कर सकते हो, MBA वगैरह कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें आपको, काफी सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अब बच्चों एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो एलिजिबिलिटी में आपको क्या है कि 55% आपको 3 सब्जेक्ट्स को मिला करके ही बस चाहिए होता है, फिजिक्स, मैथ एंड कोई सा भी एक और थर्ड सब्जेक्ट हो। तो जैसे मैं इंजीनियरिंग का बता रहा हूँ, बीटेक का बता रहा हूँ, इसी तरीके से और भी कोर्सेज में आपको 55% ही मार्क्स चाहिए होता है। कुछ कोर्सेज में इंग्लिश मैंडेटरी है, इंजीनियरिंग में जैसे फिजिक्स और मैथ मैंडेटरी था, एंड इसी के अलावा कुछ कुछ कोर्सेज में तो 50% ही चाहिए, ठीक है, MCA वगैरह इन सब में। तो इतने तो काफी सारे बच्चों को ऑलरेडी आ जाते हैं। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस में स्टेप 1 होता है कि टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले तो आपको बैनेट यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसको फिल करने के लिए आप लोगों को ऑफिशियल अप्लाई लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां से फॉर्म भरना शुरू करोगे। किस तरीके से करना है वो पूरा दिखा रहा हूं मैं आपको इसकी जस्ट आगे, क्योंकि अगर एक स्टेप गलत हो गया ना तो एडमिशन कैंसिल या फॉर्म रिजेक्ट वगैरह हो जाएगा, दिक्कत हो जाती है। तो पूरा स्टेप देखना, बट ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मार्केट में काफी सारी फेक लिंक्स वगैरह होती हैं, और अगर आप लोग गलत लिंक पे गए तो आपके 1500 रुपीज जो एप्लीकेशन फीस है वो आपके बेकार हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से जाकर के आप लोग जो है ऑफिशियल अप्लाई लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहां से अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, जिससे कि आप लोग अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप सभी चीजों के लिए एलिजिबल भी रहो। अब मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूं। बैनेट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग जिस वीडियो को भी देख रहे हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। फोन से भी कर सकते हो या फिर लैपटॉप से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल अप्लाई लिंक फॉर ऑल द कोर्सेज। जितने भी कोर्सेज है, आपको किसी भी कोर्स में लेना हो तो उसके लिए अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप इस ऑफिशियल अप्लाई लिंक पे क्लिक कर देना, क्योंकि मार्केट में फेक लिंक वगैरह पे करोगे तो स्कॉलरशिप सब भी नहीं मिल पाएगी, 1500 रुपए भी बेकार। तो इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, और ये जैसे ही ओपन होगा फिर जाकर के हमें यहाँ पे जो है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर देना है। देख सकते हो सारे कोर्सेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम डालना है, जो भी आपका नेम रहने वाला है वो यहाँ पे अपना एंटर कर दोगे। फिर जाकर के अपनी करेक्ट ईमेल एड्रेस डाल दोगे, फिर उसके बाद करेक्ट मोबाइल नंबर अपना एंटर कर दोगे। ये तीनों चीज डाल दोगे पहले, और ये तीनों चीज डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर दोगे। फिर जाकर के आपके फोन के ऊपर ओटीपी आ जाएगा, वो फोन के ऊपर ओटीपी आप लोग यहाँ एंटर कर दोगे। फिर जाकर के आ जाएगा ओटीपी वेरीफाइड। फिर जाकर के आपको अपना प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, जो भी प्रोग्राम करना चाहते हो। बीटेक सीएसई करनी है, ईसी करनी है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक के कोर्सेस हो गए, एमटेक के हो गए, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमए,
जो भी कोर्सेज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, तो इतने सारे कोर्सेज हैं, आपको देख लो नीचे करते करते इतनी ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो ये सारे आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। फिर जाकर के हम लोगों को बीटेक सीएससी करना है, तो हम लोग बीटेक सीएससी पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जाकर के आपको अपना सेलेक्ट करना है स्टेट, जो भी स्टेट है, बहुत सारे यहाँ स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। हर एक स्टेट का एग्जाम्पल के लिए हम लोग दिल्ली से हैं तो दिल्ली चूज कर लेंगे, फिर सिटी चूज कर लेंगे जो भी हमारा रहने वाला है, फिर ये कैप्चा कोड फिल कर देंगे और फिर जाकर के आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो रजिस्टर पे क्लिक करते आ जाएगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद बैनेट यूनिवर्सिटी, और इसके बाद जाकर के आपके ईमेल आईडी पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स चले जाएंगे, बाकी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट भी आपका कर देगा। उसके बाद जाकर के आपको स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, और स्टार्ट योर एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि बीटेक सीएससी आप लोग करना चाह रहे थे, जो भी कोर्स यहाँ पे आप लोग दोबारा से चूज कर सकते हो। हम लोग बीटेक सीएससी करना चाह रहे थे तो फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का हमारा आ जाएगा। तो फिर जाकर के हमें सबसे पहले बेसिक डिटेल्स भरनी है, फिर पेमेंट हम लोग करेंगे, और उसके लास्ट में फिर जो हमारी कुछ एकेडमिक डिटेल्स है, जेई सीयूईटी 12 जो भी है वो लास्ट में हमें डालना होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के इस कोर्स के हिसाब से, हर कोर्स के हिसाब से दिख जाएगा। हम जो भर रहे हैं उसमें फिजिक्स, मैथ और कोई भी थर्ड सब्जेक्ट तीनों मिला करके 55% ही मार्क्स चाहिए। बाकी इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देख सकते हो 12 के बेस पे, और सारी बेसिस ये सब चीजें तो हैं ही। इन सभी को देख करके फिर आप आई एग्री पे क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद आ जाएगा कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये आपके जो भी 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है उस पे जो वही डालना, गलत मत डालना। फिर यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी डाला होगा। डेट ऑफ बर्थ चूज कर लोगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है। फॉर एग्जांपल हमारा 2009 है, फरवरी है और 11th है, तो वो चूज कर लेंगे। फिर जाकर के जेंडर चूज कर लेंगे, मेल फीमेल या जो भी है, मेल चूज कर लिया। फिर नेशनैलिटी चूज कर लेंगे, इंडियन है कि नहीं। फिर कैटेगरी चूज कर लोगे, जनरल, SC ST OBC, जो भी आपका जनरल है तो जनरल। फिर उसके बाद कोटा सेलेक्ट कर लोगे कि आप लोग डिफेंस से हो कि नहीं, डिफरेंटली एबल्ड हो या कश्मीरी माइग्रेंट, कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दोगे। फिर जाकर के आप लोग जो इसका एग्जामिनेशन या फिर जो भी सारे पर्सनल इंटरव्यू वगैरह कुछ होगा तो ऑनलाइन पे क्लिक कर दोगे। फिर जाकर के यहाँ पे आपको इसकी स्पेशलाइजेशन चूज करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए, साइबर सिक्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए बेसिकली आपको। मान लेते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए तो उस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जाकर के यहाँ पे सारी चीजें ऑलरेडी डली हैं। फिर जाकर के आपको अपना एड्रेस डाल देना, जो भी आपका एड्रेस रहने वाला है। यहाँ से आप लोग जो भी अपना एड्रेस होगा वो सब अपना यहाँ पे एंटर कर दोगे। फिर आप अपना एरिया पिन कोड डाल दोगे, जो भी आपका एरिया पिन कोड है। उसके बाद जाकर के बोल रहा है क्या ये परमानेंट एड्रेस भी अगर आपका, तो यस कर दोगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करके फिर ये जो है अपना जो है परमानेंट एड्रेस भी यहाँ एंटर करोगे। हमारा सेम ही है तो यस पे क्लिक करेंगे। फिर जाकर के आप लोगों को मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे जैसे ही आएंगे तो फिर जाकर के आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 1500 रुपीज आपको देने हैं। यहाँ पे कोई भी कूपन कोड वगैरह कुछ नहीं होता ऑफिशियल अप्लाई लिंक से। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है कहीं पे कोई कूपन कोड वगैरह दे रहा है तो मे भी वो गलत लिंक वगैरह या कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए जाकर के आपको 1500 रुपीज ही ऑफिशियल लिंक से आपको इतना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी तरीके से यहाँ पे जाकर के हमें 1500 रुपीज पे करने हैं। उसके बाद मेक पेमेंट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जाकर के रीडायरेक्ट हो जाएगा, और फिर जाकर के यहाँ पे इस तरीके से हम लोग को यूपीआई करना है। यूपीआई करके स्कैन QR कोड दिखा रहा है, इस पे हमें स्कैन कर देना है, और स्कैन करके पेमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद जाकर के बस हमें एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, क्लास 10th की, 12th की, ये सारी डिटेल्स वगैरह जो है फिल कर देंगे, और फिर जाकर के हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों फॉर्म फिलअप आप सभी ने कर लिया होगा। उसके बाद पेमेंट के बाद आपको सबमिशन ऑफ स्कोर करना होता है, यानी कि कुछ स्कोर्स अगर आपके नहीं आए हुए थे तो वो जब आएंगे तब कर सकते हो। जेई मेन का स्कोर हो गया, सीयूईटी का स्कोर हो गया, और भी जो भी आपके जो है ग्रेजुएशन के मार्क्स है, जो भी जिस कोर्स में ले रहे हो उस हिसाब से, क्लास 12th का किसी का नहीं आया तो वो उस तरीके से बाद में सबमिशन ऑफ स्कोर कर सकता है। थर्ड स्टेप होता है आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जो भी आपने सबमिशन सारे स्कोर्स को किया उसमें देखा जाता है कि यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लोग मीट कर रहे हो कि नहीं, आपको लेना चाहिए कि नहीं, आपने जो ब्रांच वगैरह सेलेक्ट करी है उसके हिसाब से आपको वो वाली देनी चाहिए, कोई और देनी चाहिए, तो इस हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। स्टेप 4 की एडमिशन ऑफर लेटर, इसमें जो भी आपने स्कोर्स वगैरह सबमिट किए उसके हिसाब से आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। उसमें मेंशन्ड होगा कितनी परसेंट मिली है। काफी बच्चों को 40%, 50%, इस तरीके की काफी बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। इस बार ये लोग अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। इसमें मेंशन्ड होगा। और आपको अप्लाई क्यों जल्दी करना है, क्योंकि है क्या कि जितना लेट करते हैं उतनी कम स्कॉलरशिप्स होती है, डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है, यानी कि जो बच्चा जितना जल्दी आएगा उसको ज्यादा स्कॉलरशिप के चांसेस होंगे। इसलिए आप लोगों को फॉर्म जल्दी से अप्लाई करके रख लेना है। फिर स्टेप 5 है कि आपको सीट बुकिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मिनिमम अमाउंट आपके कोर्स के हिसाब से होगा, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है, कोई भी कोर्स उसमें 1 लाख रुपए आपसे मांगा जा रहा है,
तो वो 1 लाख रुपीज आप लोगों को सबमिट कर देना होगा, ठीक है, जिससे कि आपकी सीट बुक हो जाएगी। और इसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर इन केस बाद में जाकर के आप लोगों को कहीं और हो जाता है, दे विल ऑल्सो रिफंड यू, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ अमाउंट जो है डिडक्ट करके डेडलाइन से पहले पहले अगर आप लोग अप्लाई कर देते हो तो आपका रिफंड भी कर देंगे। तो इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी बैनेट यूनिवर्सिटी ही रख पाता है। फिर स्टेप 6 होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी आपके बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है, क्लास 10th के, क्लास 12th की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट्स हो गए, उसके आइडेंटिटी कार्ड हो गया, ठीक है, जेई के स्कोर है या फिर जो भी स्कोर्स वगैरह आप लोग जिस पे ले रहे हो, ये सारी चीजें आप लोग दे दोगे और इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर स्टेप 7 है कि पेमेंट ऑफ फीस। अब जाकर के आपको जो रिमेनिंग फीस बच गई थी, जो भी आपका फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए आपके कोर्स के हिसाब से जितनी फीस है उसमें से आपका ये फीस माइनस कर दिया जाएगा सीट बुकिंग, एंड जो रिमेनिंग फीस रह गई है वो आप लोग पे कर दोगे। फिर स्टेप 8 में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और उससे पहले आप लोग हॉस्टल बुकिंग वगैरह ये सारी चीजें कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों एडमिशन प्रोसेस चलता है। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग प्लेसमेंट्स के ऊपर। तो प्लेसमेंट्स क्या है, इसकी अच्छी है बेकार है। तो सबसे पहले हम लोग बीटेक की बात करें तो इसमें हाईएस्ट पैकेज 1.37 करोड़ का गया हुआ है, ये काफी अच्छी चीज है। एंड एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 11.1 का इसका एवरेज प्लेसमेंट है, जो कि काफी सारे एनआईटीज और इन सब से भी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बीटेक के टॉप रिक्रूटर्स आप लोग देख सकते हो, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, केपीएमजी, मेटा, ये सब होते हैं। बाकी एमबीए की प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज 42 एलपीए एंड एवरेज पैकेज 7.41 एलपीए एंड सभी के रिक्रूटर्स आप लोग देख सकते हो। बीबीए की बात करेंगे तो 23 का हाईएस्ट पैकेज एंड 5.16 का एवरेज पैकेज। बाकी इसके बाद एमसीए की बात करेंगे तो 5.7 एलपीए का एवरेज पैकेज है एंड देन जाकर के बीए मास कम्युनिकेशन का 3.91 का जो है इसका एवरेज पैकेज है। लॉ की बात करेंगे तो 6.7 एलपीए का एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। बीसीए का 5.26 का इसका एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल काफी अच्छी प्लेसमेंट्स ये कॉलेज प्रोवाइड कर पा रहा है। अब बच्चों मेन चीज जो कि आप लोग स्कॉलरशिप्स के लिए वेट कर रहे थे, तो देखो बच्चों यहाँ पे कोर्सेज के हिसाब से स्कॉलरशिप्स है। बहुत सारे कोर्सेज में 50% है, बहुतों में 100% है। जैसे कि मैं एक 100% का बताऊं, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आपके बेस्ट ऑफ 3, यहाँ पे 12th में ये लोग बेस्ट ऑफ 3 देखते हैं। ऐसा नहीं है कि औरों की तरह पूरा ओवरऑल 12th, बेस्ट ऑफ 3 में अगर 99 से ऊपर है तो 100% स्कॉलरशिप, और इसी में जेई मेंस में अगर 95 परसेंटाइल से ऊपर है तो भी 100% की स्कॉलरशिप। बाकी आईबी और सैट देख सकते हो। इसी तरीके से 75% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप, इसी तरीके से आप लोग सारे स्कॉलरशिप्स देख सकते हो। ऐसे ही बीसीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कुछ कोर्सेज में 100% है। बाकी नॉर्मल 50% स्कॉलरशिप सबकी हम लोग बात करेंगे तो उसमें आपको जो है बेस्ट ऑफ 3 में 95 से ऊपर होगा तो 50% की, जेई मेंस में 95 परसेंटाइल से ऊपर 30% स्कॉलरशिप के लिए 91 से 94.99 इन द बेस्ट ऑफ 3 या सीयूईटी, और जेई मेंस में 75 से 89.99 मोस्टली बच्चों कितने आ जाते हैं, एंड ऐसी 20% एंड 10% देख सकते हो। तो ऐसे ही आपके मोस्टली कोर्सेज में इसी तरीके से आपको स्कॉलरशिप्स देखने को मिल जाती है। तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी जाओ। ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप उठानी है तो जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लेना, वरना मार्केट में फेक लिंक सबके चक्कर में पढ़ करके कहीं और अप्लाई कर दो गलत लिंक पे, स्कॉलरशिप तो मिलेगी नहीं और 1500 रुपए भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आज ही अपना फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि बाद में स्कॉलरशिप डिक्रीज, सीट नहीं मिलेगी, ये सब दिक्कतें होंगी। ओवरऑल काफी बढ़िया कॉलेज है, इसलिए जल्दी से अप्लाई कर लेना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।